क्या आपने कभी बनाए हैं बैंगन जो कि हरे वाले होते हैं वो? अगर बनाए हैं तो आपने किसमें बनाए हैं? क्या आपने कभी कुकर में बनाए हैं ये वाले बैंगन? तो आज मैं आपको बताऊँगी कुकर में किस तरह से हमें ये मसाले वाले बैंगन बनाने हैं जो कि बहुत ही आसानी और एक ही सीटी में बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये हमारे बैंगन हैं, आधा केजी हैं जो कि हरे कलर के आते हैं वो हैं। कुकर में अगर बनाना हो तो हमें ऐसे ही बैंगनों का प्रयोग करना चाहिए। हमारा लहसुन, प्याज़ और अदरक का पेस्ट है, उसी में हमने सूखे मसाले डाल दिए हैं जैसे हल्दी, धनिया, मिर्ची अपने अकॉर्डिंग डाल लेना और हल्की-सी काली मिर्च जो कि कुटी हुई है, वो हमें इसमें डाल लेना है। इसमें हमें पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, जो कि लहसुन, प्याज़ का पेस्ट है ना, उसी में हमें इस मसाले को सूखे मसाले को मिला लेना है और नमक हमें पूरी सब्ज़ी के स्वाद अनुसार ही डालना है इसमें। तो इस मसाले को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। ये एक बात और याद है रखना, इसमें हमें मसाले में जब भी हम मसाला मिलाएँ उसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि ये हम बिना पानी वाला मसाला बनाएँगे और सब्ज़ी में हम भरेंगे। तो ये है हमारे बैंगन, बैंगन को अच्छी तरह से धो के साफ़ करके मैंने 4 भाग में डिवाइड कर लिया है। तो इनके बीचों-बीच भरेंगे हम ये सूखा मसाला। तो आपको इसी तरह से भरना है, अगर आप चाहो तो चम्मच की मदद से भर लेना। अगर आपको हाथों से भरने में आसानी है तो आप हाथों से भी भर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें अपने बैंगनों को इस तरह से मसाले में भर लेना। कुछ बैंगन हमारे ख़राब निकले हैं जिसको मैंने कटिंग करके रख लिया है, तो उनको हम ऐसे ही डालेंगे, उनमें मसाला नहीं भरा जाएगा। तो इसी तरह से आपको भी मसाले बैंगन इसी तरह से भर लेना। ये इतने टेस्टी बैंगन बनते हैं कि आप एक बार बना के देखिए और बताइए कमेंट करके ये बैंगन आपको कैसे लगे। तो इस तरह से बैंगन बनाएँगे ना तो बैंगन काफ़ी अच्छे और टेस्टी भी बनते हैं और एक ही सीटी में बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये हमारा छोटा वाला बैंगन है जो कि खराब निकला था, उसको मैंने ऐसे ही भर लिया है। तो इस तरह से आपको सारे बैंगन भर लेने हैं और इनको भरने के बाद फिर अब मैं आपको बताऊँगी कि इनको बनाना किस तरह से है। तो इस तरह से हमें बैंगन को भर लेना है। भरने के बाद हम एक कुकर लेंगे। इनको आज हम आपको बताएँगे कि कुकर में किस तरह से बनाना है बैंगनों को। तो कुकर में हम डाल लेंगे तेल। तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा सी होगी, हल्का मतलब बिल्कुल नहीं, कम नहीं डालना है, हल्के ज़्यादा सा ही डालना है। जब हमारा कुकर गरम हो जाएगा, तेल गरम हो जाएगा तो इसमें हम राई और जीरा और थोड़ी-सी हींग डालेंगे। तो इससे क्या होगा, हींग का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है, राई भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो इस तेल को हम थोड़ा-सा चला देंगे और चारों तरफ किनारियों तक थोड़ा-सा टच होने तक इसको चलाएँगे, ताकि जब हम इसकी ग्रेवी को डालें इसमें तो हमारे ये ग्रेवी मतलब चिपके ना। तो इस तरह से हमें एक-एक करके बैंगन डाल देना है। तो इसी तरह से हमें अपने बैंगनों को डालना है सब्ज़ी कुकर में। कुकर में डालने के बाद जो हमारे पास बैंगन बचे हुए हैं, टुकड़े हैं, वो हम इनके ऊपर से डाल देंगे। इनके ऊपर से हमें इस तरह से डालना है कि उनका मसाला नहीं निकलना चाहिए, जो नीचे हमने डाले हैं बिल्कुल। तो जो हमारा कटोरी में मसाला बचा हुआ था, तो उसको हम डालेंगे इनके ऊपर। तो इनके ऊपर डालने के बाद क्या होता है कि वो मसाला एक ही जगह ना रहे, इसके लिए हमें थोड़ा-सा चलाना चाहिए। तो इसको हम सब जगह फैलाते हुए मसाले को चारों तरफ डालते हुए और बैंगनों के ऊपर चिपकाते हुए हमें इसी तरह से मसाला डालना है। तो इस तरह से अगर आप कुकर में बैंगन बनाएँगे तो एक नंबर बैंगन बनेंगे। तो आप भी देखिए ये रेसिपी मेरी कैसी है। तो अब हम लेंगे थोड़ा-सा पानी, उसी कटोरी में हम लेंगे थोड़ा-सा पानी, ज़्यादा नहीं लेना है हमें पानी, क्योंकि ये हमें मसाले वाले हैवी ग्रेवी वाले बैंगन बनाने हैं। तो इसमें हमने सूखे मसालों का ही प्रयोग किया है, तो इस तरह से हमें थोड़ा-सा ही पानी लेना है, जो कि मसाले की कटोरी है, धो के इसी में हमें डाल देनी है और इसको हम सिर्फ़ एक ही सीटी आने तक बनाएँगे, इससे ज़्यादा सीटी नहीं लगाएँगे। ज़्यादा लगाएँगे तो बैंगन हमारे पूरे गल जाएँ, तो बैंगन भी हमारे उबलने लगे हैं, तो उसमें हम 1 सीटी लगाने तक छोड़ देंगे। जब हमारी इस कुकर की 1 सीटी आएगी, तो सीटी आने के बाद हम क्या करेंगे, तो 1 सीटी आने के बाद 2-3 मिनट रुकेंगे, फिर हम इसकी सीटी निकाल देंगे। इससे क्या होगा कि सीटी जब हम निकालेंगे, तो क्या है कि बैंगन भी हमारे ज़्यादा गलेंगे नहीं और बैंगन एकदम बन के तैयार हो जाएँगे, एकदम टेस्टी, हेल्दी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे बैंगन एक ही सीटी में बन के तैयार हो गए हैं, तो इनको हम हल्का-हल्का ही चलाएँगे, ज़्यादा नहीं चलाएँगे, क्योंकि ज़्यादा चलाने से बैंगन हमारे
एक दूसरे से घुल जाएँगे और वो देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस तरह की रेसिपी को देखने के लिए मेरे चैनल को फ़ॉलो कीजिए। सुलेखा क्लासिक होम को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो इस तरह से आपने कभी बनाए हैं बैंगन? एक बार बना के ज़रूर देखिए। इस तरह की रेसिपी काफ़ी अच्छी रहती है और टेस्टी भी रहती है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, वो कैसे बनाएँ बैंगन, क्या करें? तो इस तरह से अगर आप भी बैंगन बनाएँगे तो सभी को ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय।